गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। ये एक और मैं प्रभु के साथ जो मुझे दर्शन मिले और जिसमें मुझे फिर से एक बार स्वर्ग का थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि जाने का प्रभु ने मुझे दिखाया कि ले करके गए मुझे थोड़ा उन्होंने दिखाया स्वर्ग के बारे में। मैं आपसे आज वो भी शेयर करूंगी और उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो इस समय के लिए कि ये टीचिंग जो आप देते हैं हम दूसरों को बता सकें ताकि वो भी आपकी नज़दीकी में आए। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, सुनने वाले जो हैं उनके कानों को और उनकी आंखों को अपने लहू से धो दीजिए और उनको छू लीजिए। पवित्र आत्मा उनके कानों को और उनकी आंखों को खोलिए ताकि वो उसको समझ सकें, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। देखिए इसके अंदर क्या था, इस दर्शन में मुझे छोटा सा है, इसमें मुझे ये दिखाया कि मैं और मेरे हस्बैंड हम सीधे ही हमें दिखाया कि हम किसी जगह ऊपर कहीं स्वर्ग में खड़े हुए हैं और उसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पे 3 चेयर्स हैं और उन 3 चेयर्स के ऊपर कोई 3 जैसे आत्मिक से लोग बैठे हैं और उन हैं बिल्कुल जैसे मैं हमेशा कहती हूँ इंसान का रूप जैसा सा है लेकिन आत्मिक हैं। और वो तीनों चेयर्स जो हैं वो इतनी जैसे एक त्रिकोण होता है ना, जैसे त्रिकोण होता है उसको त्रिकोण जैसे है, तो एक चेयर यहाँ है, एक इधर कोने पे है, एक इधर है, तो त्रिकोण की तरह वो चेयर्स हैं और वो तीनों जो हैं वो एक दूसरे बिल्कुल चेयर्स जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के जैसे घुटने हैं वो एक दूसरे को जैसे छू रहे हैं और कोई जगह नहीं है बीच में। और वो तीनों बैठे हैं और वो आपस में बहुत सीरियसली बातचीत कर रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं और मैं ये बोल रही हूँ उस दर्शन में कि हमने दूसरी तरफ जाना है। मैं ये अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ हमने दूसरी तरफ जाना है लेकिन कहीं रास्ता नहीं है। रास्ता सिर्फ यही है जहां से ये तीनों बैठे हैं और उनके बीच में से निकलना मुश्किल है क्योंकि वो उतने जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उनके घुटने जुड़े हुए हैं और कोई जगह नहीं है। तो मैं देख रही हूँ इधर से निकले कहीं भी जगह नहीं है, उनके तीनों के बीच में से ही निकलना है। तो मैं जब थोड़ी देर देखती हूँ नहीं है तो मैं अपने हस्बैंड जो मेरे साथ पीछे की तरफ खड़े हुए हैं मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ और मैं कहती हूँ चलो चलें दूसरी तरफ चलें। मैं उनको ये कह के मैं उनके बीच में से निकल जाती हूँ, जैसे कि तुम वो तीनों बैठे हुए हैं लेकिन उनके बीच में से मैं अपने आप भी निकल गई और मेरे हस्बैंड मेरे पीछे हैं, उनका हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, उनको भी मैं लेकर के और हम दूसरी तरफ निकल गए और वो तीनों के बीच में से निकल गए और बड़े आराम से निकल गए। और जैसे ही मैं उधर गई हूँ, जैसे ही मैंने उधर जब हम दोनों उधर दूसरी तरफ चले गए तो मैंने देखा इतनी ज्यादा चमकदार रोशनी, इतनी तेज रोशनी कि पूरा पीछे का जो हिस्सा था वो इतना जबरदस्त रोशनी थी कि सिर्फ रोशनी रोशनी। और वहां मैंने देखा कि जो लोग वहां पे जैसे कहते हैं ना मिलियंस लोग हैं जो कि खड़े हुए हैं, जो कि जिन्होंने सबने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। आपने मेरे दूसरे वीडियो में भी देखा है सफेद वस्त्र। तो ये लोग भी जितने थे मैंने देखा कि हम पीछे से आ रहे हैं, उनकी जो है बैक हमारे तरफ है और वो ऐसे किसी को ऊपर देख रहे हैं, जैसे ऊपर देख रहे हैं और सबके हाथ ऊपर हैं और वो सब वर्शिप कर रहे हैं, वो जिसको देख रहे हैं ऊपर उसका वर्शिप कर रहे हैं। तो हम दोनों मैं और मेरे हस्बैंड भी निकल के आए वहां पे और जब हमने देखा हम भी वहां जाकर उस भीड़ में खड़े हो गए, हमने भी अपने हाथ उठाए और हमने भी प्रभु की आराधना करनी शुरू कर दी उनके साथ, लोगों के साथ। और बस जैसे आराधना कर रहे हैं और उसी में से मैं इस दर्शन में से बाहर आ गई। तो प्रभु ने मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये है तो पूरा स्वर्ग का वो दिखाया गया है मुझे। तो प्रभु ने मुझे दिखानी चीजें शुरू करी। तो वो सबसे पहले मुझे लेकर के गए जो फसह का जो पर्व होता है, जो कि आपको याद होगा जब यहूदी लोग मिस्रियों के कैदी थे तो मूसा जो था, ये आपको मिलेगा मेरे ख्याल में ये निर्गमन के 12वें चैप्टर में मिलेगा और उसको अगर आप पढ़ते जाओगे तो शायद 12वें चैप्टर की 13वां या ऐसा 13वीं आयत से या थोड़ा पहले अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें लिखा है कि वो कैसे उसने उनको बोला कि तुमने क्या करना है, तुमने वो एक जो मेमना है वो काटना है और उसका जो ब्लड है
वो तुमने दरवाजे के बाहर लगाना है, ऊपर लगाना है, राइट हैंड साइड पे लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लगाना है। तो 3 जगह ब्लड लगाना है, ऊपर, राइट, लेफ्ट, सारा दरवाजे के ऊपर जो है उस पे लगाना है। और उसने कहा कि तुमने ये सारा खा लेना। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो आप लोग पढ़ लेना। नहीं, मैं लेकिन फोकस करना चाहती हूँ जो ब्लड लगाया 3 का। तो वो ब्लड जो है, अगर एक ऊपर मिडल में लगा है दरवाजे के और इधर लगा है, अगर आप उनको जोड़ोगे तो एक त्रिकोण बन जाता है। तो एक त्रिकोण बन जाता है, जैसे ऊपर यहाँ वो है, इधर नीचे है, उनको सब जोड़ दो तो एक त्रिकोण बन जाता है। तो देखिए, प्रभु ने कहा कि जो उन्होंने मुझे दिखाना शुरू किया और वो मुझे किस उस पे लेकर के गए, वो मुझे लेकर के गए। मैं अब आपको अपनी बताती हूँ, जो उन्होंने मुझे टीचिंग बताई इसमें से वो है, मैं आपको लेकर के जाऊंगी जो पहला जॉन है। हमने दूसरे वाले में भी जो हमने एक और देखा था जिसमें कि मैंने दुल्हन के कपड़े पहने हैं, वो भी पहला जॉन 5 ही था। ये भी पहला जॉन 5 है। जैसे प्रभु को बहुत पसंद है ये पहला जॉन 5 जो है, तो उन्होंने मुझे दिखाया। तो अपनी अपनी उसमें प्लीज खोलिए, अपने इसमें सब खोलिए। पहला जॉन मैं भी खोल रही हूँ। और पहले जॉन में जब आप जाते हैं, उसका 5वां चैप्टर, उसकी 7वीं और 8वीं वर्ष को हम पढ़ेंगे। तो पहला जॉन, काफी आगे जाके पहला जॉन, उसकी 5वां चैप्टर, 2 3 4 5, 5वां चैप्टर, उसकी 7वीं और 8वीं को। अब पहले दूसरे वाले में हमने देखी थी 4थी आयत, इसमें क्या है 7वीं और 8वीं आयत है। 7वीं आयत में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि इंग्लिश में अगर पढ़ोगे, जो किंग जेम्स वर्जन है, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे उसमें लिखा है कि जो स्वर्ग में है वहां पे 3 गवाही देने वाले हैं। 3 गवाह हैं स्वर्ग में जो हैं, और वो कौन कौन है? वो है फादर यानी कि पिता। 3 गवाह हैं स्वर्ग में, फादर, पिता, द वर्ड, वचन, और तीसरा है होली गोस्ट, पवित्र आत्मा। सो स्वर्ग में 3 गवाह हैं जो हमारी गवाही देंगे कि हमने वो सब किया है, प्रभु यीशु को अपनाया है, सब कुछ किया है। तो ये तो है 7वीं आयत। और जो 8वीं आयत है, तो ये 3 गवाह तो स्वर्ग में है। 8वीं आयत बताती है कि 3 ही गवाह हैं जो कि पृथ्वी पर भी हैं। वो 3 गवाह कौन हैं? उसके लिए अब देखें, ये 3 गवाह जो हैं वो धरती पे हैं, और वो कौन कौन है? वो है आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा, पानी और लहू। लहू किसका? प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु का लहू। और पानी में भी आपको बताऊंगी कौन क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, पहला हम जाते हैं, जैसे जब मैंने वो त्रिकोण देखा था कि वो चेयर में बैठे हुए हैं, तो वो कौन कौन है? हम उनको उनमें से निकल के दूसरी तरफ स्वर्ग में गए, ठीक है ना, जहां रोशनी रोशनी थी, जहां सारे के सारे जो थे क्या कर रहे थे? वो सारे आराधना कर रहे थे। किसकी आराधना? इतनी रोशनी थी प्रभु यीशु की, प्रभु यीशु का तख्त वहां पे, वो सबके हाथ ऐसे थे, रोशनी जैसे मैं आपको बता नहीं सकती, और सबके सफेद वस्त्र, और सबके सब वो उनकी आराधना कर रहे थे। कौन कौन थे? वो तीनों स्वर्ग में जो हैं, जो स्वर्ग में हैं वो तीनों ये हैं। पहला जॉन 5वां चैप्टर 7वीं आयत में पिता, पिता जो एक चेयर है, पिता बैठे हैं, जो मैंने बताया ना 3 चेयर्स थी, तीनों जुड़े हुए आपस में बात कर रहे थे। तो क्या बता रहे थे कि जो तीनों हैं वो एक हैं। अगर आप यूहन्ना का 17वां पढ़ोगे, उसमें कई बार बार लिखा है, जीसस बोल रहे हैं पिता और मैं एक हैं, और पवित्र आत्मा उनकी आत्मा है, तो वो सब एक हैं। तो इसमें भी जो त्रिकोण है वो भी एक ही है, वो भी एक है, लेकिन वो तीनों अपने उनके काम है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो गवाही है, जब हम उधर स्वर्ग में दूसरी तरफ जाएंगे, इन तीनों की गवाही हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन तीनों की गवाही होनी चाहिए कि हाँ, ये प्रभु यीशु के मानने वाले हैं। और मैं उनको बाद में बताऊंगी जब हम 8वीं वर्ष में आएंगे। लेकिन 7वीं वर्ष में कौन है? पिता है, और पिता के साथ साथ वर्ड है, वचन है। वचन प्रभु थे। प्रभु जब धरती पे आने से पहले क्या थे? वचन थे। वो कहते हैं ना, वचन है जो के शरीर लेकर के इस दुनिया में आया, तो वो ही है। तो प्रभु यीशु वहां भी थे जबकि पहले थे, उस वचन के तरीके से थे वो। तो पिता की गवाही, वचन की गवाही, जो प्रभु यीशु पहले थे इंसान बनने से पहले, और होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। तो उन तीनों की गवाही हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम स्वर्ग में उनके, जैसे मैंने बोला, उन तीनों के बीच में से हम लोग को निकलना पड़ा।
और पहले हम सोच रहे थे कैसे कैसे, लेकिन जब हमने किया हम बीच में से निकल गए। और उधर मैं जैसे आपको बताया। फिर अब 8वीं आयत पे आते हैं। 8वीं आयत में लिखा है कि जमीन पर भी 3 गवाह हैं। अब वो कौन है? जमीन पर कौन है? जमीन पर है पवित्र आत्मा। देखिए, पहले पवित्र आत्मा ऊपर थे, अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं, ठीक है ना। हमारा नया जीवन हो गया है। पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु ने बोला था, ये जो यूहन्ना का 14 चैप्टर है, अगर आप उसको पढ़ोगे उसमें यही लिखा हुआ है। और ये कि जो प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारे साथ होगा और फिर तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और अलग अलग 16 यूहन्ना में भी ये लिखा हुआ है कि वो तुम्हें टीच करेगा, तुम्हें सिखाएगा। तो जो हम वचन सीखते हैं वो पवित्र आत्मा से सीखते हैं। बाकी टीचर भी होते हैं, उनसे भी सीखते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें और सिखाते हैं, गहराई से सिखाते हैं। और वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, जो मैंने इंग्लिश में तो पहले से बना दिया है, लेकिन मैं हिंदी में भी बनाऊंगी कि कैसे पवित्र आत्मा हमें गहराई से बताते हैं हर चीजें, जो कि एकदम प्रकाशित हो जाती हैं, एकदम क्लियर हो जाती हैं। लेकिन उसको मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ 8वें वर्ष में क्या है? जमीन पे। तो जमीन पे कौन है? पवित्र आत्मा जमीन पे भी है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। और दूसरी कौन सी चीज है? तो इसमें लिखा है ब्लड, लहू जो है गवाह है जमीन पे। पवित्र आत्मा गवाह है जमीन पे, लहू है जमीन पे। किसका लहू? प्रभु यीशु का लहू। तो कैसे वो गवाह है? क्योंकि हमने प्रभु यीशु से कहना, प्रभु यीशु हमें अपने लहू से धो दो। जब हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं, हम उन्हें बोलते अपने लहू से धो दो, तो ये गवाही हो गई। वो गवाह है, वो जो लहू है वो गवाह है कि हम जो है प्रभु यीशु को बिलोंग करते हैं। जो पवित्र आत्मा है, जो आत्मा हमारे अंदर है, वो बताती है कि हम प्रभु यीशु को के मानने वाले हैं, उनको बिलोंग करते हैं। अब पानी क्या है? कई लोग तो कहते हैं पानी का बपतिस्मा। नहीं, ये पानी के बपतिस्मे की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, पानी का बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, जरूर लेना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे कहा गया है उसके लिए मैं आपको बोलूंगी, इफिसियों की किताब पे जाओ। जो पानी कहा गया है वो है वचन। पानी जो है वो है वचन। तो जो वचन है, हमें कितना वचन है, कितना वचन आता है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जब जो वचन है, जब उसको हमने अपना लिया, प्रभु यीशु जो के वचन है, जो कि इंसान बना, हमने उनको अपना लिया, वो वचन भी हमारे अंदर आना चाहिए। वो हमारी अंदर लिखा जाता है। उसमें ये लिखा हुआ है, बल्कि अगर आप जो इज़ीकियल में, हिंदी में मालूम नहीं, इज़ीकियल जो नबी है वो जो है, उसमें आप जाओगे, शायद 33 चैप्टर है, या मैं जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें लिख के आपको बताऊंगी। उसमें लिखा है कि जो वचन है वो परमेश्वर क्या करेंगे, एक नया जो है वो हमारे साथ एक नया कवेनेंट बनाएंगे, और उसके अंदर जो वचन है वो हमारे अंदर, हमारी आत्मा में लिख देंगे, हमारे अंदर लिख देंगे। तो हमें जरूरत नहीं कोई, बल्कि पवित्र आत्मा हमें खुद सिखाते हैं। तो वो मैं कभी और किसी चीज के साथ और बाद में आपको दिखा दूंगी। तो लेकिन अभी मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि वो जो पानी इसमें लिखा है वो वचन है। वचन से हमें धुलना है। कैसे वचन से धुलते हैं? वचन से धुलने का मतलब है कि हमें वचन आना है, हमने वचन की आज्ञाकारी रहना है। तो जैसे वचन ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, तो हम झूठ बोलना बंद करते हैं। तो क्या हुआ? हम वचन से धुल रहे हैं। वचन कहता है घमंड से दूर रहो, तो हम घमंड से दूर रहते हैं। तो क्या हुआ? हम वचन से धुल रहे हैं, पानी से धुल रहे हैं, वचन का जो पानी है उससे धुल रहे हैं। तो जो क्या है, मतलब कि वचन का आज्ञाकारी होना है, ओबे है, ओबीडियंस करना है। तो उसका जो तीसरी गवाही है वो वचन की गवाही है कि हमने अपने आप को बदला। पवित्र आत्मा की हेल्प से हम अपने आप को नहीं बदल सकते, परंतु परमेश्वर के वचन से, प्रभु के लहू से धुलने के बाद, पवित्र आत्मा के वचन के सिखाए से। तो वचन और पवित्र आत्मा का काम हमारे अंदर शुरू हो जाता है जब हम प्रभु यीशु को अपना लेते हैं। तो पृथ्वी पे जो के 3 गवाह हैं, वो है प्रभु यीशु के लहू से धुलना, दूसरा है पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं उसके बाद, और तीसरा है पवित्र आत्मा हमें धोना शुरू कर देते हैं वचन से, और धोते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, धोते रहते हैं, ताकि हम वो सारी पूरी चीजें, मैंने बताया था ना गलतियों में 5वां चैप्टर 19, उसकी 19, 20, 21 में शारीरिक काम जिस पर विजयी होना है, पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं विजयी होना, और उनकी हेल्प से हम विजयी हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये सिर्फ वो दिखाना चाहती हूँ कि वो क्या है, जहाँ पे ये लिखा था कि हम पानी, जो वचन जो है वो पानी है। उसके लिए मैं बोलूँगी आप जाइए इफिसियों की किताब पे, इफिसियों की किताब पे जाइए। मैं भी जा रही हूँ, और उसमें हम देखते हैं इफिसियों की किताब में, इफिसियों की किताब में
फिलिपियाँ, इफिसियाँ या इफ्सियों की किताब, इफ्सियों की किताब के 5वें चैप्टर पे जाइए, 3, 4, 5। अच्छा, उसमें आप जाइए अब 26 जो उसकी आयत है, इफ्सियों का 5वां चैप्टर और उसकी 26वीं आयत जो है, 26 आयत में क्या लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किससे? वचन के द्वारा। वचन जो कि पानी है, वचन के द्वारा शुद्ध बनाया जाए। और जैसे लिखा है स्नान के साथ जल, वचन का जो जल है, 26 आयत में बड़ा साफ लिखा है, वचन का जल से शुद्ध करा जाए, उससे स्नान करा जाए, उससे शुद्ध करा जाए। तो देखिए वो ही है। तो 3 जो धरती के ऊपर हैं, गवाह देने वाले हैं कि हमने लहू से धुलना है, हमने पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं और हमने वचन से अपने आप को धोना है, डेली धोना है, डेली हमने वचन पढ़ना है ताकि हम उनके आज्ञाकारी हों और गंदी चीजें एक दिन, दूसरा, तीसरी, चौथी चीजें सब निकलती जाएं, धुलती जाएं वचन के पानी से। और उसके बाद वो 3 गवाह जमीन पे हैं और 3 गवाह आसमान पे हैं, जो मैंने देखे थे, पिता, वचन और पवित्र आत्मा। उनके बीच में से फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं जहां पे सारे लोग सफेद और पूरे प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं। और वो थे पिता, पवित्र आत्मा और वचन, जो आसमान पे 3 गवाह हैं। तो आपको पता चल गया 3 आसमान के गवाह कौन है और 3 जमीन के गवाह कौन है। उन सबकी गवाही से फिर हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं। गॉड ब्लेस यू। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ आया। यही मेरी प्रार्थना आपके लिए है। गॉड ब्लेस। बाय बाय।